नीतीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल क्या 15 जितना दिन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उनसे बेहतर कार्य अभी तक तो नहीं कोई किया है। उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वो ज़मीनी कार्य करता है, हमेशा से पार्टी के लिए तत्पर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं और वो किसी जात का नेता नहीं है। वो समाज का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। किसी जाति से नहीं आते हैं कि ये कुर्मी का नेता है, ये यादव का नेता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने जब किसी का अगर 2 शादी या 2 पत्नी जब एक दोस्त में अलग अलग दल से लड़ सकता है चुनाव, तो ये तो मतलब चाचा भतीजा का रिश्ता है। जब भाई भाई का नहीं होता, ये तो चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो इसमें कहीं देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। वैशाली जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों की जो स्थापित पार्टी है उनके प्रत्याशी तय हो गए हैं। जदयू ने बाकायदा इसकी घोषणा भी कर दी है। हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है, एक ग्रोल ब्लॉक है, मोहम्मदपुर पोजा पंचायत है। इस वैशाली विधानसभा से जदयू ने इस बार चुन्नू पटेल को उम्मीदवार बनाया है। चुन्नू पटेल का पूरा नाम सिद्धार्थ पटेल है और पूर्व मंत्री बिरसिंह पटेल के वो भतीजे हैं। अन्य पार्टियां हैं उसमें बिरसिंह पटेल का भी नाम आ रहा है। फिलहाल वो बागी होते हुए दिख रहे हैं राजद से, क्योंकि सीट महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस की ओर से कई नामें अभी घूम रही है। लोगों से ही जानेंगे यहाँ पे कि इस बार का सिचुएशन क्या है, ये लोग क्या मन बनाए हैं। नाम क्या हुआ आपका? हीरालाल सिंह। हीरालाल सिंह, कुर्मी जाति से? हाँ जी। क्या माहौल है इस बार? इस बार जदयू का माहौल है, चूँकि जंगल राज से मुक्ति नीतीश कुमार ने दिवाया और युवा पीढ़ी की खोज है, इसलिए हम लोग चुन्नू पटेल को वोट भारी मत से वोट देने का मनसबा मना लिए हैं। चुन्नू पटेल को दीजिए या नीतीश कुमार को दीजिएगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जंगल राज की बात उठाए हैं, तो जंगल राज में जो शामिल जिनकी बातें कर रहे हैं उनके साथ मिलकर तो दोबारा सरकार बनाए हैं। दो बनाए तो टूट फूट आए, तो फिर हट करके नए चेहरे के उभार किए ना। क्या माने जब उनको टूट फूट हुआ कि जंगल राज से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर जहाँ थे वहाँ पर जाके अपना सरकार बना लिए हैं। पहले था कि नौजवानों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती थी, हैं, लोग घर से डर से नहीं निकलते थे, लेकिन आज हुए माहौल तो नहीं है। बहू बेटी इधर से उधर जा रही है, नौजवान इधर से उधर घूम रहे हैं, गाड़ी घोड़ा आराम से चल आ पा रहा है, छिनताई की कमी आई है। यानी सच में जो बोल रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं वो ऐसा है, जो अपराध में कमी आ गई है? कमी आ गई है। इसके लिए श्रेय नीतीश कुमार को देना होगा जी। लेकिन नीतीश कुमार जो जंगल राज के आरोप जो लगा रहे थे कि जब राजद की सरकार थी तब जंगल राज था बिहार में, लेकिन वही जब दोबारा मौका आया तो 2015 में उसी जंगल राज में शामिल लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किए थे ना। गलती हुई थी। ये स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे हैं। आपका क्या सोचना है कि जो नीतीश कुमार जंगल राज की जो बातें कर रहे थे उनके साथ मिलके जब 15 में चुनाव लड़े थे, फिर जब 2020 की बात आ गई है तो उसी जो 15 में जिसके साथ गठबंधन था उनका विरोध करके आज चुनाव लड़ रहे हैं? कुर्सी के लालच में। अच्छा, स्थानीय सिचुएशन क्या देखते हैं इस बार? किसका पल्ला भारी देख रहे हैं? अभी कुछ नहीं बुझा रहा है। कुछ नहीं बुझा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? राजेश्वर प्रसाद। आप भी कुर्मी हैं ना? यादव है। यादव हैं। यानी आप स्पष्ट आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? अभी नजर नहीं आ रहा। नहीं है। आपका वोट कहाँ जाए? अभी कैसे बतावे, जो माहौल देखा जाएगा, जो अच्छे बुझाएंगे। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे इस बार? बेरोजगारी। हाँ, भ्रष्टाचारी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है? बेरोजगारी कहीं कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कोरोना काल में जो है कि बिहार ही नहीं प्रदेश में सभी जगह जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। कई लोगों का रोजगार खत्म हो गया, कल कारखाने बंद हुए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। तो क्या इस पर मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखिए, कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए है, ये पूरे विश्व के लिए था। पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, तो सिर्फ बिहार के लिए बेरोजगारी तो है नहीं। तो नीतीश कुमार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, वो किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नीतीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल क्या 15 जितना दिन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उनसे बेहतर कार्य अभी तक तो नहीं कोई किया है। उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने जो है उम्मीदवार दिया है वैशाली विधानसभा से चुन्नू पटेल को, उनका व्यक्तित्व कैसा है? वो ज़मीनी कार्य करता है, हमेशा से पार्टी के लिए तत्पर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं और वो किसी जात का नेता नहीं है। वो समाज का है, हर जाति का है, हर धर्म का है।
किसी जाति से नहीं आते हैं कि ये कुर्मी का नेता है, ये यादव का नेता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यानी आपका वोट चुन्नू पटेल को जाएगा? श्योर जाएगा, चुन्नू पटेल को ही हम लोग देंगे। लेकिन उनके जो चाचा हैं, जो अभी फिलहाल राजद में हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ सकते हैं। राजनीति में चाचा भतीजा नहीं होता है। असर नहीं होगा कुछ इसका? कोई असर नहीं होगा। सचमुच जी असर नहीं होगा इसका? कुछ नहीं, असर क्या होगा, असर क्या होगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन एक ही घर से दो उम्मीदवार जब रहेगा तो वोट का बंटवारा ऐसा क्या, मैंने जब किसी का अगर दो शादी या दो पत्नी जब एक दो में अलग अलग दल से लड़ सकता है चुनाव, तो ये तो मतलब चाचा भतीजा का रिश्ता है। जब भाई भाई का नहीं होता है तो चाचा भतीजा अपने का रिश्ता है, तो इसमें कहीं बिरसिन पटेल, अगर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बात की जाए, बिरसिन पटेल का जो यहाँ कई बार विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा था? जैसे उनका कार्यकाल तो बहुत बढ़िया था। एक ही चीज़ वो गलत किए हैं, पार्टी इधर से उधर जो इतना न किए, लोग उब गया उससे। पार्टी पॉलिटिक्स से जिनको मतलब नहीं है, क्या आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनको वोट कर सकते हैं? नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, कैसे करेगा? आज मान लीजिए इस पार्टी में है, मान लीजिए आरजेडी ज्वाइन किए हैं, हो सकता है आरजेडी से टिकट उनको नहीं मिले, हो सकता है फिर लोजपा ज्वाइन कर लेंगे, लोजपा टिकट नहीं दे रहा लोजपा कर लेंगे, कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि चुन्नू पटेल में तो 4 बार पार्टी मैंने चेंज की है ना। चुन्नू पटेल और बिरसिन पटेल में बेहतर आप नेता किसे मानते हैं? चुन्नू पटेल को बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद एजाज। यानी अब अकलियत समुदाय से। अकलियत समुदाय का इस पर जो वोट है वो कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? अभी तो गठबंधन का कोई उम्मीदवार का यहाँ गठन नहीं हुआ है। उम्मीदवार देखने के बाद ही हम लोग फैसला लेंगे कि कहाँ जाएगा। नहीं, अकलियत के समुदाय के बारे में कई तरह की बातें की जाती है। जो एनडीए के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनका वोट एनडीए में नहीं जाएगा। क्या सच में ऐसा बात है? हाँ, बात ऐसा है कि बीजेपी से हम लोग का एलर्जी है। वजह माने वजह अब उतना कहाँ गहराई में जाए, माने एलर्जी है बीजेपी से। बीजेपी गठबंधन में कोई भी उम्मीदवार आता है तो फिर उम्मीदवार का भी कुछ छवि होता है, उसको देख करके हम लोग वोट करेंगे। यानी बीजेपी से जो गठबंधन है, जो उनका उम्मीदवार तो लगभग क्लियर हो चुका है, महागठबंधन का उम्मीदवार क्लियर नहीं हुआ है। यानी अगर महागठबंधन से अगर मन माफिक उम्मीदवार नहीं आता है तो आपका वोट एनडीए को जा सकता है? वो तो देखना पड़ेगा, कैंडिडेट देखने के बाद फिर सोचेंगे। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दा वही है, क्या? वो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। अच्छा, वैशाली विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? हम तो कुछ नहीं देख रहे। यानी समस्या यहाँ नहीं है। अच्छा, इस पर जो जनता का मिजाज आप देख रहे हैं, जनता का रुझान किसकी ओर दिख रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। काम की बदौलत या जाति की बदौलत? काम की वजह से। काम की बदौलत। हाँ, जाति की वजह, काम की वजह से। काम किए बेहतर। हाँ, काम के बेहतर। और तेजस्वी भी उनकी सरकार में शामिल थे। तेजस्वी कैसा काम किए थे 2 साल के जो उनका कार्यकाल रहा डिप्टी सीएम का? काम तो कर भी किए थे, काम तो उसमें भी कर भी किए थे। यानी दोनों काम करने में बेहतर है। यानी दोनों में से कोई भी सीएम बनता है तो बिहार के लिए बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, आप मानते हैं कि दोनों जो कार्यकाल, जब नीतीश कुमार का कार्यकाल था, जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो दोनों ने बेहतर काम किया? जी, बेहतर काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं। और तेजस्वी यादव ने? जी, इनसे बेहतर नहीं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से बेहतर काम किए हैं, जिसमें सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये नीचे ज़मीन तक पहुंचाए हैं सारे लोग के पास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अनुभव आड़े आया काम करने में? जो आप मानते हैं कि कमतर जब आंक रहे तेजस्वी यादव को, तो अनुभव की कमी वजह थी या कोई और वजह मानते हैं? जी, अनुभव की कमी ही रही होगी मेरे। तब तो अनुभव हो, 5 साल का कार्यकाल उनका विधायक के तौर पर पूरा हो गया है, तो अनुभवी तो हो गए होंगे। अनुभवी हुए हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाए हैं जितना नीतीश जी के में इनका अनुभव है। ये बेहतर अनुभव है इनका, और ज़मीन तक काम इनका रहता है, इसमें कहीं कहीं दो राय नहीं। अच्छा, कांग्रेस लोजपा के नेता हैं, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम मिंटू पासवान हुआ। अच्छा पासवान जी, ये बताइए कि इस पर जो है आपका सपोर्ट किसको रहेगा? ये सपोर्टर अभी आपका सपोर्ट, आपकी पार्टी का सपोर्ट? पार्टी के सपोर्टर की बात कर रहे हैं और पर्सनल अपना भी सपोर्टर की बात कर रहे हैं। अभी तत्काल जो सरकार जो ये अभी हमारा गार्जियन हुए चिराग पासवान जी, जो अभी समस्या लेकर चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा हम लोग को महसूस हुआ है। लेकिन ये जो कारण जो बना हुआ है, हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि नीतीश जी हम लोग को बहुत अच्छे तरह से काम किए थे और कर रहे हैं,
लेकिन एक दलित और महादलित कर करके इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा आपका सब हाँ कहने दीजिए, वो दलित और महादलित करके हुआ है। निश्चित से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत सा अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं और करते रहते हैं, हम लोग भी खुश हैं। वो थोड़ा सा हम लोग का तकलीफ अभी ठेस पहुंचा है दलित और महादलित कर लेकर के, लेकिन नीतीश जी से कोई दुश्मनी नहीं है न कुछ है। अभी विचार हम लोग को अभी बन रहा है कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी निर्णय नहीं ले। यानी पार्टी लाइन से बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, पार्टी लाइन से भी बाहर जा सकते हैं, ऐसा तो बात नहीं है कि हम पार्टी लाइन में रहेंगे। अच्छा, युवा है, युवा इनसे बात करते हैं। आपके लिए इस पर चुनावी मुद्दा है वो क्या रहेगा? नीतीश कुमार के चेहरा को देख के वोट दीजिएगा या आपके लिए भी, या जो तेजस्वी यादव है उनका चेहरा देख के वोट दीजिएगा, या आपके लिए भी कोई मुद्दा है इस बार? देखिए, विकास का मुद्दा देख कर के आज हम लोग वोट करेंगे। जो अगले 15 साल को देखे हैं और ये 15 साल जो देखे हम लोग, वही इसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। बेहतर किसे मानते हैं? दोनों का 15 साल का आकलन किया जाए, 15 साल लालू यादव का और 15 साल नीतीश कुमार का, तो बेहतर किसे मानते हैं? दोनों में 15 साल का कंपेरिजन किया जाए तो दोनों में नीतीश कुमार को अच्छा हम लोग मानते हैं। आपका क्या मानना है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा, गुरौल चीनी मिल है जो वैशाली विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार कहीं ना कहीं गौन दिख रहा है मुद्दा, ये मुद्दा उभर नहीं पा रहा है। आप लोग का क्या सोचना है इस पर? उस पर भी काम होगा इस बार। नहीं होगा, ये तो जो जीत के जाएंगे वो प्रतिनिधि अगर बेहतर काम करेंगे तो ज़्यादा उसका असरदार होगा। आपको लगता है कि कोई जो इस पर उम्मीदवार जो भी अभी तक आपके दरवाजे पर आया है कि वो पार्टी का या उम्मीदवार बन सकता है या आपसे वोट करने की अपील कर रहा है, वो इसको मुद्दा बनाते हुए दिख रहा है? जी, अभी जो पार्टी जो घोषणा की है अभी तो महागठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है, और जो अभी जदयू के तरफ से हुआ है घोषणा, सिद्धार्थ पटेल, जो हम लोग के काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, इस पर जो गुरौल चीनी मिल है यानी सालों से मुद्दा रहा है, हर एक व्यक्ति जो नेता है वो इस मुद्दा को उभार के कहीं ना कहीं वोट लेते रहा है। इस बार कोई मुद्दा बनाता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कोई नेता? देखिए, बस गुरौल चीनी मिल का जहाँ तक सवाल है, हमको लगता है 1991 के आसपास, समथिंग 1991 के आसपास से चीनी मिल बंद है। उस समय आरजेडी की सरकार थी, तो ये मुद्दा तो पहले लोगों को उठाना चाहिए, जो 1991 से सरकार जिसकी थी, और नीतीश कुमार की सरकार तो 2005 से आई। सवाल सरकार की नहीं है कि कौन सरकार में बैठा हुआ है, कौन सरकार का नहीं बैठा हुआ। अगर चीनी मिल खुल जाता है या उसके जगह कोई और उद्योग धंधा यहाँ लगता है तो इससे युवाओं का भला होगा, जो स्थानीय लोग हैं यानी कुछ लोगों को रोजगार से जुड़ जाएंगे। जी अच्छा, बेहतर आपका जो सवाल किए वो बेहतर है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारे जदयू के उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ पटेल जी, अगर चुनाव जीतते हैं तो हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे उनको कि गुरौल चीनी मिल को चालू कराया जाए, जिससे हमारे अगल बगल गांव समाज के लोगों को रोजगार मिले। खेती से जो गन्ने की उत्पादन हो उससे किसान को भी फायदा हो। और सरकार की जहां तक समाज की मुद्दा की बात है चीनी मिल की, तो सब लोग हम लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि पर्सनल वही मुद्दा नहीं उठा लेंगे कि चीनी मिल ही अगर चुनाव में मुद्दा बन जाए, तो ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि चीनी मिल चालू हो, और हमारे नेता के यहाँ इस संवाद को हम लोग भी पहुँचाएंगे। हो सकता है पिछले विधायक नहीं पहुँचाए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम अपने नेता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक अपनी आवाज़ को रखेंगे कि गुरौल चीनी मिल को पुनः चालू कराया जाए। यानी राय भिन्न है, कुछ लोग पार्टी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग व्यक्ति जो नेता जो है उम्मीदवार आएंगे उनसे भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबके जहन में यही बात है कि विकास हो, क्षेत्र में परिवर्तन आए और यहाँ खुशहाली हर एक दरवाजे पर दिखे। सब लोग यही चाहते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।